हेलो दोस्तों, मैं बी आर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 1, जो कि एकदम बेसिक लेवल से होगा। तो प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डिजिट यानी कि अंक के बारे में। तो अंक कहते किसे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक ये सभी अंक कहलाते हैं, और यह अंक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य होते हैं। यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पर यह अंक मान्य होते हैं। और इन्हीं अंकों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को बनाते हैं। दोस्तों, 9 क्या है? सबसे बड़ा अंक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है ये। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का निर्माण करते हैं। और 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों, ये हो गई बात अंक के बारे में, यानी कि डिजिट के बारे में। अब बात करते हैं नंबर यानी कि संख्या किसे कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखें 45। तो दोस्तों, यह एक संख्या है 45। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि इसमें अंक कौन कौन से प्रयुक्त किए गए हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें एक 4 अंक है और 5 अंक है। तो दोस्तों, ये दोनों अंकों को मिलाकर 45 एक संख्या बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं 78 की, तो यहां पर आप बोलेंगे सर 7 और 8 अंक का प्रयोग किया गया है। इन दोनों को मिलाकर 78 जो कि एक संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 2 अंकों की संख्या। अगर हम बात करें 3 अंकों की संख्या के बारे में, तो जैसे हम यहां पर लिख दें 276। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से अंक शामिल हैं, तो आप बोलेंगे सर 2, 7 और 6। तो दोस्तों, इन अंकों की सहायता से यह संख्या बनाई गई है 276। इसमें अंक मौजूद हैं 2, 7 और 6। यह 3 अंक को मिलाकर यह एक संख्या बनी है, जिसे हम 276 कहेंगे। अगर बात करते हैं 4 अंक की, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 4501। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि दोस्तों यह संख्या जो बनाई गई है, इसमें कौन कौन से अंक शामिल हैं, तो आप बोलेंगे सर 4, 5, 0 और 1। इन अंकों को मिलाकर यह संख्या बनाई गई है 4501। तो ये हो गई दोस्तों अंक के बारे में, और यहां पर हमने आपको बता दिया संख्या किसे कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अंक और संख्या का डिस्कशन। अब आइए बात करते हैं कि संख्याओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे लिखते और पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति के बारे में। तो ध्यान से आप लोग समझिए कि भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते और पढ़ते हैं। दोस्तों, यहां पर हम एक संख्या लिखने जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये दोस्तों हमने एक संख्या लिखी हुई है। अब इसी संख्या की सहायता से हम आपको समझाएंगे कि संख्याओं को हम कैसे लिखते और पढ़ते हैं। तो देखिए, जो सबसे लास्ट में इसको बोला जाता है वंस। वंस, देन इसके बाद टेंस, देन हंड्रेड, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, थाउजेंड, देन 10,000,
1000 एंड देन लाख, फिर 10 लाख, फिर इसके बाद करोड़ एंड लास्ट में 10 करोड़। तो ये हो गया दोस्तों भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो ये हो गया दोस्तों संख्या पद्धति भारतीय। अब इसमें देखिए अगर हमको घात लगानी है यानी कि अगर पावर लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए वंस में क्या आएगा 10 टू पावर 0 और टेंस में क्या आएगा 10 टू पावर 1 एंड 100 में 10 टू पावर 2, 1000 में 10 टू पावर 3, 10,000 में 10 टू पावर 4 एंड लाख में 10 टू पावर 5, 10 लाख में 10 टू पावर 6, करोड़ में 10 टू पावर 7 एंड 10 करोड़ में 10 टू पावर 8। तो ये हो गया दोस्तों हमारा नेशनल नंबर सिस्टम, राष्ट्रीय संख्या पद्धति इसी तरह दोस्तों लिखी और पढ़ी जाती है। अब आइए डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोस्तों अगला है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो दोस्तों ये हमने एक संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 9 तक। अब देखिए हमने आपको समझाया भारतीय संख्या पद्धति हम कैसे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम पर संख्याओं को कैसे लिखा और पढ़ा जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने आपको बताया वंस, तो यहां पर वंस सेम रहेगा, देन टेंस यह भी सेम रहेगा एंड देन 100 ये भी सेम रहेगा एंड यहां पर आता है 1000, फिर इसके बाद होगा 10,000, 10,000। दोस्तों यहां तक देखिए सेम रहेगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। नेशनल और इंटरनेशनल में यहां तक सेम होता है। अब इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा 100,000, 100,000। ठीक है देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहां पर लाख आ जाता था। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है 100,000 यानी कि 100,000। अब इसके बाद आता है मिलियन, मिलियन और यहां पर इसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन एंड देन इसके बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन। देखिए फिर से आप एक बार समझ लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल में बिल्कुल अलग है, यहां पर 100,000 होगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। हिंदी में इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये हो गया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। और इसमें भी अगर हम जैसे पावर लगाना चाहें तो पावर इसमें और उसमें सेम रहेगी, पावर में कोई चेंज नहीं होता। वंस में 10 टू पावर 0, टेंस में 10 टू पावर 1, 100 में 10 टू पावर 2, 1000 में 10 टू पावर 3, 10,000 में 10 टू पावर 4, 100,000 में 10 टू पावर 5, मिलियन में 10 टू पावर 6, 10 मिलियन में 10 टू पावर 7 एंड 100 मिलियन में 10 टू पावर 8।
10,000 तक हमारा सेम रहता है, नेशनल और इंटरनेशनल, और चेंज होता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। दोस्तों ये हो गई संख्या पद्धति। अब बात करते हैं संख्याओं पर कॉमा कैसे लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेम 1 से 9 तक हमने यहाँ पर भी लिखा है। अब बात करेंगे दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल में कॉमा कैसे लगाया जाता है। दोस्तों हमेशा कॉमा इधर से यानी कि वंस की तरफ से लगाया जाता है। तो देखिए इंडियन कल्चर हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं और इंटरनेशनल हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो देखिए नेशनल सिस्टम में क्या होता है, संख्या को पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो देखिए वंस, टेंस, 100 ये तीनों हमेशा एक साथ रहेगा, तो एक कॉमा यहां पर आ जाएगा। फिर देखिए 1000, 10,000 ये दोनों एक साथ रहते हैं, तो एक कॉमा यहां पर आ जाएगा, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो एक कॉमा यहां पर आ जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं कि जो कॉमा लगाने का सही तरीका है 3 2 2 2, इस तरह हो गया इंडियन सिस्टम पर। ठीक है, अब इंटरनेशनल में समझिएगा, तो इसमें रहता है वंस, टेंस, 100, तो 100 के बाद एक कॉमा यहां पर आ जाएगा, फिर 1000, 10,000, 100,000, यानी कि 1000 वाली कैटेगरी ये सेम हो गई, 1000, 10,000, 100,000, इसके बाद एक कॉमा यहां पर आ जाएगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आप इस पे बोल सकते हैं 333, यानी कि 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, और फिर नो कॉमा। तो यानी कि इंटरनेशनल में 3 डिजिट में कॉमा लगता है और इंडियन कल्चर में 3 2 2 2, ये सही तरीका होता है कॉमा लगाने का। चलिए अब बात करते हैं अंकों के मान के बारे में। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों के मान, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला है फेस वैल्यू, यानी कि वास्तविक मान, वह मान जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है वास्तविक मान कहलाता है। इसे शुद्ध मान और अंकित मान भी कहते हैं। वास्तविक मान फेस वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, फेस वैल्यू वह मान जो कभी नहीं बदलता है वास्तविक मान कहलाता है। इसे शुद्ध मान और अंकित मान भी कहते हैं। दूसरा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, वह मान जो स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, वह स्थानीय मान कहलाता है जो स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। अब जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं 3 2 5, और यहां पर हमसे 5 का वास्तविक मान पूछा जाए, वास्तविक मान, ठीक है, कि 325 में 5 का वास्तविक मान बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। वास्तविक मान पूछा गया है जो कभी नहीं बदलता है, 5 का वास्तविक मान क्या है 5 ही रहेगा। ठीक है, स्थानीय मान पूछेगा तो यहाँ पर इकाई के अंक पर है, तो स्थानीय मान भी 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे 2 का अगर स्थानीय मान पूछता है, तो 2 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि देखिए क्या है, ये दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई, तो दहाई के स्थान पर है, तो 2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। अगर हमसे स्थानीय मान पूछेगा तो 20 आ जाएगा, और अगर वास्तविक मान पूछेगा तो वो नो चेंज रहेगा, 2 ही रहेगा। अब आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन के सहायता से हम इनको और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है, 35,362 में 5 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर है। दोस्तों यह क्वेश्चन CTET 21 सितंबर 2014 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 495, दूसरा ऑप्शन है 5005, तीसरा ऑप्शन है 4995, और चौथा ऑप्शन है 0। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप। हमने आपको बताया स्थानीय मान वह मान है जो स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, और अंकित मान शुद्ध मान
या वास्तविक मान वह मान है जो कभी भी नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कितना 35,362 में 5 का पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35,362 में 5 का स्थानीय मान, 5 का पहले वास्तविक मान निकाल लेते हैं, वास्तविक मान। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि वास्तविक मान वह मान है जो कभी नहीं बदलता है। तो हमसे 5 का पूछा गया है, तो यह नहीं बदलेगा, तो वास्तविक मान कितना आ गया 5। अब देखिए इसी में हमको कितना स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान। ठीक है, कितना 35,362 है 5 का स्थानीय मान। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पर है, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 से। क्यों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 के स्थान पर है, तो 5 गुणे 1000। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5000। यानी कि इस संख्या में 5 का वास्तविक मान 5 है, स्थानीय मान 5000 है, और हमसे क्या पूछा है? अंतर है। यानी कि अंतर का मतलब कि घटाना है। तो 5000 में आप अब इसका अंतर जब निकालेंगे, अंतर, ठीक है, तो इसमें 5000 में -5 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4995। कोई ऑप्शन मैच कर रहा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 35,362 में 5 का वास्तविक मान 5 आएगा, क्योंकि वास्तविक मान वह मान है जो नहीं बदलता है, और स्थानीय मान जो स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। जैसे 5 है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हो गया 5000, और हमसे अंतर पूछा गया है, तो 5000 में 5 घटा देंगे, 4995। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।